एक बार फिर आपको कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी 5वां चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ मुख्य टर्म है उसको हम जान लेते हैं। जैसे ये प्रथम पद, अंतिम पद, एक सर्वांतर, ये तीन जो है इस चैप्टर में टर्म जानना ज़रूरी है। प्रथम पद से क्लियर हो रहा है कि ये प्रथम पद यानी कि पहला जो है संख्या, अंतिम पद का मतलब सबसे अंत वाली संख्या, सर्वांतर का मतलब होता है दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर। ठीक है, जैसे हम क्या, यदि एक श्रेणी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, अगर ये आपको जो है श्रेणी दिया है तो इसके प्रथम पद जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं 2 है, अंतिम पद जिसको हम लोग जो है TN से सूचित करते हैं, ये इसमें कितना है 12। देखिए अंतिम पद जो है 12 है और प्रथम पद जो है 2 है। इसमें सर्वांतर जो है समझना है। सर्वांतर हमने बोला दो पदों का अंतर, कहीं भी दो पद का अंतर ले सकते हैं आप। जैसे 4 - 2 करेंगे 2 आएगी, 8 - 6 करेंगे 2 आएगा, 10 जो है 8 करेंगे 2 आएगा। ये जो है ना पद हमेशा क्या होता है, हर जगह डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको जो है हम चैप्टर को देखेंगे, इतना से पहला चैप्टर बन जाएगी। तो पहला चैप्टर का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसमें कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है। AP का मतलब होता है वही समानांतर श्रेणी, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से उसका संक्षेपण करके AP जो है दे दिया है। और क्यों ये बताना है। ठीक है, सबको चेक करना है कि AP में है और क्यों है। बारी बारी से हर एक प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ये AP में है कि नहीं है। देखिए इसमें प्रथम जो है पद का काम करेगा क्या आपको A, जो कि 15 रुपया कह रहा है। ये जो है ना आप प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपये। पहला बार जो है आपको 15 रुपया लगता है, 2 किलोमीटर चलते हैं तो फिर आपको 8 रुपया बढ़ेगा, फिर 3 किलोमीटर बढ़ जाएगा तो फिर 16 रुपया बढ़ जाएगा। इस तरह से कह रहा है क्या ये AP में है। चेक करते हैं। पहली बार जो है ना 15 रुपया लगेगा 1 किलोमीटर पे, दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो इसमें 8 बढ़ जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। फिर तीसरा किलोमीटर पे जाएंगे तो 8 इसमें फिर बढ़ जाएगा 31। ठीक है, इस तरह से जो है ना पैसा आपका बढ़ते जाएगा 8 रुपया। क्या ये AP में है, मतलब समानांतर श्रेणी में है तो देख लेते हैं। अगर है चेक करना है तो इसमें हम देखते हैं कि हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, यानी हर एक दो पदों का अंतर सेम आता है कि नहीं आता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ, जब 23 - 15 करते हैं तो 8, 31 माइनस जो है 23 हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से जो है ना बारी बारी से सेम आता है।
इसमें देख रहे हैं कि हर जगह 8 आ रहा है, यानी सर्वांतर जो है हर एक स्थिति में क्या है, सेम है, 8 है, इसलिए एपी में है। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। कह रहा है किसी बेलन, कोई सिलेंडर है, में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन के शेष भाग का 1/4 बाहर निकाल देता है। जैसे कहता है क्या, एक टंकी है जिसमें जो है गैस भरा है। ठीक है, उस गैस जो हवा है, हवा को जो है बारी बारी से हर एक प्रेशर में क्या होता है ना, बाहर निकलता है पंप से। तो 1/4 जो उसमें है उसका 1/4 हो निकलता है। अगर हम मान लेते हैं, माना जो है ये टंकी में, ये बेलन वाला टंकी में हवा का जो है मात्रा यदि हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो पहला जो है इसका स्थिति 100 रहेगा। दूसरा स्थिति कह रहा है कि इसका 1/4 जो है ना शेष बस बाहर निकल जाता है। जैसे प्रत्येक, देखिए प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जब इसका बाहर 1/4 भाग निकलेगा, 100 का जो है 1/4 भाग करते हैं, कितना आता है, 25। ये भाग बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो पहला 100 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, 75, कि 100 में से पहला भाग तो 25 बाहर निकल गया। अब इस वैल्यू का फिर 1/4 जो है ना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 75, ये क्या हो जाएगा ना, 75 बटा जो है 4। ये किस में से घटेगा, तो 75 में से ही घटेगा। देखिए 75 घटाओ 75 बटे जो है 4, यहाँ से हो जाएगा 5 को 20, 7 को 28, 2 30, घटाओ जो है 75 बटा में 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5, 9 में से जो साथ जाएगा 2/4, यानी लगभग जो है अगर पॉइंट में तब्दील करें इसको, तो ये 5 को 20, 2 6 को 24, पॉइंट लगभग जो है 24 1 2, कुछ और आएंगे लेकिन हम इतना ही से काम चलाएंगे। 5 6.2, 3 टर्म कम से कम आपको जो है निकालने पड़ते हैं एपी चेक करने के लिए। समानांतर श्रेणी में होगा तो 3 ही पद से पता चल जाता है कि एपी में है कि नहीं है। कैसे, अब यहाँ से हम सबसे पहले ये दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो 75 में से घटाते हैं 100 को, तो आती है -25। ठीक है, ये डी का मान आ गया। अगर D1 इसको मान लेते हैं, और अगर D2 निकालते हैं तो 5 6.2 में से घटा देंगे 75 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से जो है 5 है, 4 बचा, 14 में 6 हो जाएगा 8, यहाँ 6 बचा, 5 जाएगा 1, 18 दशमलव जो है 8। एक आया आपका डी का मान क्या, -25, एक जो है डी आया कितना, -18.8, यानी D1 जो है ना नॉट इक्वल टू D2 हो गया। ठीक है, ये D1 जो है D2 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए एपी में ये नहीं है। इस क्वेश्चन को आप जो है ना एक्स मान के भी बना सकते थे, एक्स मान के बना भी सकते हैं, और भी जो इच्छा है आप खुद से भी सोच के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। जैसे कुआं खोदना है, उसमें 1 मीटर की खुदाई जो है ना फिक्स किया गया है 150 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है हर एक मीटर बढ़ने पे, जैसे 2 मीटर बढ़ करेंगे तो 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कितना, 200।
फिर अगला 1 मीटर बढ़ाएंगे, 3 मीटर जो करेंगे तो इसमें फिर 50 यानी 250, उसके बाद 300, ऐसे जो है ना बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये क्या एपी में है, तो एपी में है के लिए चेक करेंगे हम, इसमें D1 D2 निकालते हैं। D1 निकालेंगे तो 200 घटाओ जो है ना 150, तो आ जाएगा कितना 50। ठीक है, इसमें 250 घटाओ 200 तो हो जाएगा क्या इसमें 50। D3 भी निकाल सकते हैं, तो 300 घटाओ 250 हो जाएगा 50। इसमें देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 सब आ रहा है, इसलिए एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कह रहा है कि एक जो है रकम जो है हम लोग जमा किए हैं P 10,000 रुपया। ठीक है, इसका रेट जो दिया है 8% का दिया है। ठीक है ना, वार्षिक है। तो इसमें हर एक साल पे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे जो राशि मिलेगा मिश्रधन के रूप में, उसमें वो क्या एपी में है ये चेक करना है। तो आपको बारीकी से इसमें जो है ना निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, बारी बारी से जो है आपको मिश्रधन निकाल के हर एक साल का जो है ना प्रत्येक साल के खाते में मिश्रधन को दर्शाना पड़ेगा। तो ऐसे ये नहीं एपी में है, क्यों नहीं है कि मिश्रधन जो होता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसमें सूद का भी सूद लगता है। ठीक है, जो सूद बढ़ा वो सूद ऐड हो जाता है 1 साल का, और फिर अगले साल वो सूद का भी सूद लगता है। तो इसी कारण जो है ये एपी में नहीं है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसको 8% रेट पर 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, जो वैल्यू आ जाए मिश्रधन निकाल करके फिर दूसरे साल में भी आप यही काम कीजिएगा। देखिएगा ये तीनों जो है का डी जो है D1 D2 D3 जो भी हो आपको बराबर होता है कि नहीं। यदि होता है तो एपी में लिखिएगा। हमने पहले ही बोल दिया कि इसका नहीं होगा, तो आप चेक कीजिए खुद। ठीक है, हम बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, कह दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित दिए हुए हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अनुसार जो हम लोग को एपी लिखना है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? इसमें है ए का मान दिया है 10, डी का मान दिया है 10। तो एपी इसमें क्या बनता है, पहला टर्म तो 10 हो जाएगा, फिर इसमें 10 जुट जाएगा तो 20, 20 में 10 जुटेगा 30, 30 में 10 जुटेगा 40। इस टर्म से जो है ना आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ए का मान -2, डी का मान कह रहा है कि 0। तो एपी क्या होगा? जब डिफरेंस जो है 0 का है तो ये सारा टर्म तो सेम ही होगा। ठीक है, सारा टर्म सेम होगा तभी तो यहाँ से हम D1 निकालेंगे तो -2 घटाओ -2 करेंगे तो यहाँ से -2 और जोड़ 2 0 हो जाएगा। सबके लिए ही सेम हो जाएगा कि सब तो -2 ही है, इसलिए एपी इसका क्या हो जाएगा, सारे टर्म जो है -2 होंगे। ठीक है, इसमें 4 जो है प्रथम 4 पद ही लिखना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही पद लिखिएगा। इस अनंत तक ये पदें जाएंगी, लेकिन आपको 4 ही पद लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है ए का मान दिया है 4, डी का मान -3। चलिए यहाँ से एपी लिखते हैं। 4 पहला टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस जो है 2, -2 में से 3 घटेगा -5। ठीक है,
यहाँ सर्वांतर जो था ना घट रहा था, 3 की स्पीड से घटाना था, इसलिए हमने सारा टर्म जो है घटाते हुए मैं क्रम में लिख दिया। ठीक है, चौथा नंबर देखिए। चौथा में है ए का मान आपको -1, डी का मान 1/2। ठीक है, ए पी आपको निकालनी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा क्योंकि इसमें ये आपको फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। साइड में हम कर देते हैं। पहला टर्म तो -1, -1 के साथ जोड़ना है 1/2, तो यहाँ से एलसीएम 2 हो जाएगा, -2 + 1 -1/2। कोई दिक्कत? उसके बाद जो टर्म आ गए, इसके बाद अगले टर्म ज्ञात करने, इसमें हम क्या करेंगे, -1/2 में जोड़ देंगे 1/2, क्योंकि हर एक टर्म जो है ना डी को जोड़ जोड़ के निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, 10 में जो है 10 जोड़ा 20 आया, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40। यहाँ भी हमने -2 में 0 जोड़ा, वही संख्या, फिर माइनस जो है 2 में वही संख्या, बारी बारी से आते गया। यहाँ भी हमने क्या किया, बारी बारी से -3 को इसमें सब्ट्रैक्ट करते गया, घटाते गया। यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2 को जो है ना जोड़ते जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा 0, तो अगले टर्म आ जाएंगे 0। अब फिर अब 0 में क्या करने के लिए कह रहा है कि 1/2 जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 0 के साथ जोड़ेंगे तो वही टर्म मिलेगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5वां। इसमें ए का मान दिया है -1.25, डी का मान है -0.25। तो ए पी का पहला पद तो आपको स्पष्ट है कि -1/2.5 रहेगा। बारी बारी से टर्म निकालना है तो इसको हमको इसमें जोड़ना है। इसका कैलकुलेशन साइड में कर रहे हैं। 0.25 जोड़ माइनस जो 0.25, दोनों तो माइनस में ही है, जुड़ जाएगा, घटने की तो बात ही नहीं है। 0.45 ये 1 तो हो जाएगा, माइनस जो है माइनस हो जाएगी क्या 1.50। अगला टर्म निकालना है तो इसमें फिर जोड़ देंगे, माइनस जो है 0.25 हो जाएगा क्या -1.75। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, वही 75 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये माइनस जो है 2.00 बोल दें, या तो 2 भी बोल सकते, क्योंकि 1.75 माइनस में जो है यदि माइनस करते हैं 2.5, ये 0 9 0 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए पी आ गया इसमें। तो इस तरह दूसरा का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। दूसरा में 5 क्वेश्चन था, जिसमें ए और डी टर्म दिए हुए थे, हम लोग को ज्ञात करना था ए पी। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सर्वांतर लिखिए। जो भी टर्म दिए हैं उसमें से आपको ए ज्ञात करना है और डी। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, इसको हम बनाते हैं। आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3। इसमें तो प्रथम पद आप स्पष्ट बता सकते हैं, ए का मान क्या 3, पहले टर्म को बोलेंगे 3, प्रथम पद पहला पद हो जाता है। डी निकालना है तो 1 में से घटा देंगे हम 3 को, तो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से इसमें से घटाते जाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को -2। एक और में चेक कर लेते हैं आती है नहीं, -1 में से घट जाएगा 1 -2, तो डी का मान क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं। दूसरा में -5 माइनस जो है 1, उसके बाद है 3 और 7। आप कृपया जो है ना बुक अपने पास रखें, जब वीडियो देखते रहें बुक को पास में रखें, क्योंकि क्वेश्चन को हम बार बार जो है ना आपको बुक दिखाएंगे नहीं, जिससे वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी दिखाने में। इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को आगे अपने बुक रखे हुए हैं, आप जो है बुक अपने पास में रखिए और ये देखते रहिए। हम क्वेश्चन बुक से उतार के ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें ए का मान -5, डी निकालना है
तो -1 में से घटा देंगे -5 को, इसका मतलब -1 ये +5 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। एक में और चेक कर लेते हैं, यही आता है या क्या? 3 घटाओ -1 है, 3 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 4। चलिए दोनों में ठीक है, तो डी का मान यहाँ से हो जाएगा 4। ए का मान हो गया -5, डी का मान हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो ए के लिए तो कुछ करना ही नहीं, प्रथम पद जो है ना पहला वाला टर्म को बोल देते हैं। डी निकालना है, दूसरे में से पहले घटाएंगे, 5/3 घटाओ 1/3, दोनों का जो है ना एलसीएम तो जो सेम है, तो ऊपर में केवल घट जाएगा ये 4/3। अगला जो है ये D1 D2 कर लेते हैं, 9/3 ये 5/3, दोनों का इसमें सेम है एलसीएम। एलसीएम जो है ना सेम हो जाएगा, 3 है तो 3 होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, दोनों सेम आ गया, इसलिए डी का मान हो जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इस क्वेश्चन का लास्ट जो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए के लिए तो सोचना ही नहीं है, 0.6, डी निकालना है, 1.7 में से घटा देंगे 0.6, यह जाएगा 1, यहाँ से 1। ठीक है, अगले में चेक कर लेते हैं, 2.8 में से घटाएंगे 1.7, 1, ये 1, यानी डी का मान क्या हो जाएगा? 1.1। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जो एपी दिया उसके बाद के 3 गो पद लिखना है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, बारी बारी से हम लिख कर हल करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, ठीक है क्या, 2, 4, 6 नहीं 8 है, 16। सबसे पहले इसमें एपी चेक करना है, अगर है तो सर्वांतर लिखना है और उसके बाद उसके बाद का 3 पद लिखना है। चलिए देखिए, देखते हैं पहले एपी में है कि नहीं। तो यहाँ से हम D1 निकालेंगे, 4 - 2 = 2, D2 निकालेंगे, 8 - 4 = 4। चलिए सबसे पहले तो यही हो गया कि D1 जो है नॉट इक्वल टू D2, जब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एपी में है ही नहीं तो आगे के टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर्वांतर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें चेक करते हैं, D1 निकालते हैं, 5/2 - 2 क्या हो जाएगा? ये 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 4 1/2। D2 निकालते हैं, 3 - 5/2, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 का, 6 - 5 1/2। चलिए ये तो सही है। इसमें क्या हो रहा है ना, मैच कर रहा है कि 1/2 और 1/2 आ गया, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब इसके बाद का 3 टर्म ज्ञात करना है। तो लास्ट इसमें 7/2 है, इसके बाद 3 टर्म और जो है ना दर्शाना है आपको। साइड में हम रफ करके लिख देते हैं। ये 7/2 में जो है क्या करना है, ये सर्वांतर को ही जोड़ते हैं ना, ये जोड़ेंगे 2 एलसीएम 7 1 8/2 कितना होगा? 4। यहाँ 4 हो जाएगा। 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 8, 9/2। ठीक है, इसके बाद इसमें टर्म जोड़ना है तो इसमें भी 1/2 जोड़ देंगे। 9/2 में जो है ना 1/2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 जोड़ 1 10/2 कट के कितना हो जाएगा? 5। इसमें 5 बार आ जाएगा। ठीक है, जो एपी में है उसका 3 टर्म और लिखना है,
एपी चेक करने का तरीका है कि D1 D2 निकालेंगे। D1 D2 निकलता कैसे है, तो दो पदों का अंतर देते हैं हम, जिसमें बाद वाले पद में उसके पहले वाले पद को घटा घटा कर हर जगह चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपको तीसरा। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, सबसे पहले D1 निकालिए। तो यहाँ -3.2 -1.2 हो जाएगा -3.2, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस इसमें से ये घट जाएगा तो 0 2, ये माइनस में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं -5.2 -3.2 -5.2 प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 0 -2, इसमें भी -2 आ गया। दोनों सेम है तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, -2 का। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हम हटा भी सकते हैं। चलिए, इसके बाद का 3 पद लिखना है। तो माइनस एपी में है ना, एपी में है। उसके बाद इसके बाद जो है ना 3 टर्म लिखना है, तो 7.2 है। इसके बाद में हम -2 जोड़ना है तो 9.2 हो जाएगा। इसमें भी है, बारी बारी से ऐसे ही -13.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्वेश्चन है -10 -6 -2 2। हम निकालेंगे D1 -6 -10 -6 + 10 कितना होगा 4। D2 निकाल के देखते हैं। ये -2 -6 -2 + 6 क्या हो जाएगा, ये 4 सेम आ गया। यानी सार्वंतर क्या हो गया, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद हमको जो है ना 3 टर्म निकला है। तो सबसे पहले 2 है, 2 में 4 जुटेगा 6 में 4 जुटेगा 10 में 4 जुटेगा 14। ये सब सिंपल था, इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन किसी में होता है तो पॉइंट वाले और ये फ्रैक्शन वाले जो है नंबर थोड़ा मिल जाते हैं, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। ये सिंपल नंबर जो रहे तो ऐड हो जाती है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 5वां नंबर देखते हैं। 5 नंबर है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√3 सॉरी 2। एपी में है कि नहीं चेक करना है। देखते हैं D1 निकाल के। 3 + √2 - 3 क्या आया, √2 आया। D2 निकालते हैं। 3 + 2√2 घटाओ 3 माइनस हो जाएगा √2, क्योंकि माइनस से दोनों माइनस हो जाएगा ना, 3 कट जाएगा, इसमें से घट जाएगा। ये 2√2 है, एक √2 है, तो बचेगा √2। देखिए, इसमें सार्वंतर जो है ना कितना √2 आ रहा है, एपी में है ना, एपी में है। अब इसके बाद का 3 टर्म लिखना है, तो लास्ट टर्म इसमें है 3 + 3√2। तो देखिए, बारी बारी से टर्म बढ़ रहे थे। 3 2 है, 3 है, अगला बार 3 जोड़ 4√2 3 जोड़ 5√2 3 जोड़ 6√2। ये 3 टर्म इसके बाद के निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन है 0.2 0.22
0.222 0.222 ठीक है। इसमें हम डी निकालेंगे, D1 0.22 माइनस 0.2, जब घटाएंगे तो 20 ये आएगा, 0.02 आया। D2 निकालते हैं, 0.222 माइनस 0.22, इसमें क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 रहेगा, ये 0.0 तो इसमें दशमलव के बाद जो है ना 2 अंक, 1 0 है ना, दशमलव के बाद इसमें 2 0 है, बराबर नहीं है। ये D1 जो है ना D2 के बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। ठीक है, जब AP में है ही नहीं तो इसके अगले टर्म ज्ञात नहीं करनी है हमको। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0 -4 -8 -12। चलिए D1 निकालिए, तो हो जाएगा D1 -4 घटाओ 0 -4 माइनस D2 निकालिएगा ना, तो -8 घटाओ -4 यानी -8 प्लस ये 4 हो जाएगा ना, -4 सेम आ गया ना। D1 बराबर में हो गया D2, AP में है, तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, हो जाएगा -4। अगला टर्म इसका है सबसे लास्ट वाला 12, इसके बाद का जो है हमको क्या करना है, 3 टर्म निकालना है। तो ये -16 -20 -24 हो जाएगा। ये 3 जो है ना टर्म घटते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। 8 में क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इधर इस तरह क्वेश्चन है, हमें पीछे मिला था। इसमें जब D1 निकालेंगे तो -1/2 में से घटाएंगे -1/2, ये माइनस माइनस जो है क्या कर देगा इसको प्लस, ये दोनों जो है ना कट जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अगले में भी क्या होगा, ये D2 निकालेंगे तो सब जगह तो सेम है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे क्या 0। तो इसलिए इसमें सार्वंतर क्या हो गया 0, तो दोनों में भी सेम है, तो AP में है। इसके बाद का हमको 3 पद ज्ञात करना है ना, तो सेम ही हो जाएगा। -1/2 है तो -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9वां देखते हैं। क्वेश्चन है 13927। इसमें D1 निकालेंगे 3 - 1 2, 9 माइनस जो है 3 D2 हो जाएगा कितना 6। ये D1 नॉट इक्वल टू जो है D2, इसलिए AP में नहीं है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन AP में नहीं है। इसके बाद 10वां देखिए, A 2A 3A 4A। इसमें हम D1 निकालेंगे पहले, तो 2A माइनस A होगा। D2 निकालेंगे 3A माइनस 2A यानी A होगा। इसमें D1 जो है ना D2 के बराबर हो गया, इसलिए AP में है। सारवंतर क्या हो जाएगा A। 3 बाद के पद ज्ञात करना, तो लास्ट इसमें 4A है। ठीक है, तो हो जाएगा 5A 6A 7A। ठीक है, A जो है ना बढ़ता जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में A है, A² A³ A4 ऐसे बढ़ रहा है। D1 निकालेंगे तो A² - A
ठीक है। अगर ए कॉमन खींचते हैं तो ए माइनस D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1। इसमें तो ये टर्म मिल रहा है, ठीक है, 2 टर्म मिल रहे हैं, लेकिन ये एक ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, इसलिए D1 जो है नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या AP में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, √2, √8, √18, रूट जो है 32, ठीक है। तो ये तो √2 ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा, 2√2 आएगा, ये 3√2 आएगा, 3 3 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ 4√2। तो ये भी चर्चा को 16 दूनी 32 देखिए पहुंच जा रहा है यहाँ, ठीक है। अब निकालेंगे D1, 2√2 घटाओ √2, घटेगा तो √2 आएगा, 3√2 जो है ना घटाओ 2√2 क्या होगा, √2 आएगा। ये सब के लिए देख लीजिए सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से D1 बराबर D2 बराबर D3 सब है, AP में है, ठीक है। AP में जब है तो इसके 3 टर्म निकालने हैं ना, तो ये 4√2 जो है ना लास्ट टर्म था, तो 5√2, 6√2, 7√2 हो जाएगा। अब इसको जो है ना इस टर्म में यदि लिखना है तब क्या करना है ना, ये 4 को 16 दूनी 32 था, 5 5 25 दूनी 50, 6 6 36 दूनी 72, 7 49 दूनी 98। ये तो था आपको रूट अंदर 32 दिए हुए हैं, तो ये 3 लास्ट के टर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहता है, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। यहाँ से निकालेंगे हम लोग D1, तो √6 घटाओ √3, निकालेंगे D2, तो हो जाएगा क्या इसमें, √9 घटाओ √6, दोनों तो अलग अलग हैं, ये D1 जो है ना D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी जो है AP में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है 14। 1 का स्क्वायर है, 2 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर है, ऐसे बढ़ते गया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर जो है 25, 7 का स्क्वायर 49। AP में है कि नहीं है तो देख लेते हैं। तो D1 निकालेंगे, 9 घटाओ 1 कितना होगा, 8, ठीक है। 25 घटाओ देखेंगे 9 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से 49 घटाओ हो जाएगा 25 तो हो जाएगा 24। तो ये 8 है, 16 एक जो है 24 है, यानी D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, कोई आपस में बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद एक 73 है, ठीक है। इसमें आपको जो है ना इसका भी वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग 1, 5 का 25, 7 का जो है होता है 49, ये हो जाएगा 73। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, D1, तो 25 घटाओ 1 हो जाएगा आपको 24। D2 निकालेंगे, 49 घटाओ 25 हो जाएगा 24। 73 घटाओ लिखेंगे 49, ये भी हो जाएगा आपको 24। इसका मतलब ये AP में है, D1 बराबर D2 बराबर D3, AP में
है। ठीक है, अब एपी में है तो इसके बाद के जो है टर्म लिखने हैं ना, तो इसमें 24 जोड़ते जाएंगे। अगर जो है 73 में 24 जोड़ेंगे, 7 9 97, 97 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121, 121 में हम 24 जोड़ेंगे तो 5 145। इसमें एक टर्म जो है ना थोड़ा पीछे के जैसा, जैसे क्वेश्चन दिया है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका ये समाप्त हुआ चैप्टर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो 5.2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।